हेलो फ्रेंड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टिकल साइज और उसका पॉलीमर की फिल्म के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। पार्टिकल साइज का बहुत अहम रोल रहता है किसी भी प्रकार की पॉलीमर की फिल्म हो, चाहे वो इमल्सन में हो और चाहे वो सॉल्यूशन फॉर्म में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि बहुत सारे पॉलीमर की प्रॉपर्टीज हम देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि शायद उसमें पिगमेंट डाल करके या अन्य किसी मटेरियल के द्वारा हम उसको प्राप्त कर सकें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पार्टिकल साइज उस पॉलीमर का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जैसे कि ग्लास आपका इम्प्रूव कर सकता है, इलांगेशन आपका अच्छा कर सकता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ आपकी अच्छी कर सकता है। केवल पॉलीमर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर दूसरे मटेरियल की बात नहीं कर रहे हैं, न पिगमेंट की बात कर रहे हैं, न उसमें किसी सर्फेक्टेंट की बात कर रहे हैं। तो आज इस अहम टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहले वाले लेक्चर में आप लोगों को वाटर बेस्ड सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। इसके पूर्व में हमने एक यूट्यूब में वीडियो डाला हुआ है जिसमें इमल्सन कैसे बनाया जाता है उसके बारे में जिक्र किया हुआ है। यहाँ पर इमल्सन डिस्कशन करना हमारा विशेष आज का टॉपिक नहीं है। यहाँ पर हम केवल शॉर्ट में आपको ये बता दे रहे हैं कि इमल्सन क्या होता है। इमल्सन दो फेज सिस्टम होता है, जिसमें एक कंटिन्यूअस फेज होता है जिसको कि वाटर कहते हैं, और दूसरा डिस्पर्स फेज होता है। ये डिस्पर्स फेज यहाँ पर एक्रिलिक इमल्सन पेंट या प्लास्टिक इमल्सन पेंट में कोई पॉलीमर का हो सकता है, जो कि छोटे छोटे पार्टिकल के रूप में वाटर में डिस्पर्स होते हैं। यहाँ पर जो पार्टिकल होते हैं, जो पॉलीमर के पार्टिकल होते हैं, ये बहुत ही फाइन भी हो सकते हैं और कोर्स भी हो सकते हैं। वेरिएशन हो सकता है पार्टिकल में, वेरी फाइन पार्टिकल टू वेरी कोर्स पार्टिकल, इस तरीके का वेरिएशन हो। ये पार्टिकल कौन से हैं? ये केवल उस पॉलीमर के पार्टिकल हैं जो कि हमारे इमल्सन में प्रेजेंट हैं। अब पॉलीमर पार्टिकल इन इमल्सन अगर आप देखें तो पॉलीमर पार्टिकल, ये देखिए, ये आपके पॉलीमर पार्टिकल हो गए, ये वाटर फेज हो गया। ठीक है। अब ये पॉलीमर पार्टिकल जो है आप वेरी कर सकते हैं, वेरी फाइन 0.05 माइक्रोन से लगाए 5 माइक्रोन मीटर तक, या इससे कोर्स भी हो सकते हैं। ये तो ये स्फेरिकल शेप में होते हैं। यूनिफॉर्म साइज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट फिल्म फॉर्मेशन एंड फिल्म परफॉर्मेंस। तो इसमें जो भी ये साइज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आमतौर पर देखिए ऐसा होता है, जब भी हम लोग कोई पेंट बनाते हैं, वाटर बेस्ड सिस्टम इमल्सन पेंट बनाते हैं, तो इमल्सन जो होता है ये किसी इमल्सन मैन्युफैक्चरर से लेते हैं। एक ही तरीके का इमल्सन अगर 5 मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे तो 5 अलग अलग तरीके के पार्टिकल साइज में आपको मिल सकते हैं। तो इसमें कौन सा इमल्सन हमें सेलेक्ट करना है, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसी प्रकार कभी कभी जो हम लोग, चाहे वो सॉल्वेंट बेस्ड सिस्टम में भी अगर हम लोग कोई पॉलीमर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सॉल्युबल एक्रिलिक का इस्तेमाल कर रहे हो, या किसी और रेजिन का इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे एल्किड रेजिन वगैरह हो गई, इन सबों का इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसमें भी ये बात ध्यान देने की है कि जब भी हम इस तरीके के पॉलीमर या रेजिन खरीदते हैं, तो उसमें उस रेजिन की सारी प्रॉपर्टी हो, और रेजिन के पार्टिकल जितने स्मॉल होंगे उतना अच्छा हमारा रहेगा। ये इस बात पर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टी जो होगी फाइन जो पार्टिकल साइज होते हैं उसके अंतर्गत अच्छी होती है। इसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर देखिए, इमल्सन के अंदर जो इमल्सन पॉलीमराइजेशन होता है, उसमें बेसिकली होता क्या है, एक मोनोमर होता है। वो मोनोमर वाटर में डिस्पर्स होता है, उसके साथ हम लोग कुछ इनिशिएटर वगैरह लेकर के जब पॉलीमराइजेशन करते हैं तो इसमें न्यूक्लिएशन होता है, उसके बाद पार्टिकल ग्रोथ होता है, और उसके बाद से हमारा स्टेबल एक पॉलीमर इमल्सन बन जाता है। इस पॉलीमर इमल्सन की अगर एक मॉलिक्यूल को, अगर एक पार्टिकल को अगर हम देखें, तो उसके अंतर्गत हजारों की संख्या में छोटे छोटे पॉलीमर की चेन वगैरह रहती है, जैसे इसके अंतर्गत दिखलाया गया है। और इसके बाहर आपका सर्फेक्टेंट होता है जो कि इसको स्टेबलाइज करता है, और कोर जो होता है इसका पॉलीमर का होता है, और कंटिन्यूअस फेज जो होता है वाटर होता है। ये यहाँ पर दिखलाया गया। तो ये एक इमल्सन होता है। अब पार्टिकल साइज का देखिए इफेक्ट क्या होता है। यहाँ पर ये पूरी की पूरी एक फिल्म आपको दिखलाई गई है। ये एक फिल्म के अंतर्गत पार्टिकल है, ये पॉलीमर के पार्टिकल है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये फिल्म आपकी किसी सॉल्वेंट के अंतर्गत भी हो सकती है। यहाँ पर वाटर के अंतर्गत है तो हम लोग इसको इमल्सन कह देते हैं, अदरवाइज ये सॉल्यूशन के रूप में भी हो सकती है, और इसके अंदर कोई पार्टिकल है, सपोज करिए इपॉक्सी रेजिन का पार्टिकल आपको पड़ा हुआ है, तो इपॉक्सी रेजिन के मॉलिक्यूल की क्या साइज होगी, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। यहाँ पर छोटे मॉलिक्यूल साइज के हैं और यहाँ पर बड़े मॉलिक्यूल साइज में दिखलाए हुए हैं।
इन दोनों में फ़र्क क्या है, इसके बारे में आज हम आपको बताएँगे। ये स्मॉल पॉलीमर पार्टिकल यहाँ पर है, ये इस वाले में, और ये पूरी की पूरी आपकी एक ये फ़िल्म है। इसमें ये पेंट की फ़िल्म नहीं है, केवल हम कोटिंग की बात कर रहे हैं। पेंट के अंतर्गत पिगमेंट भी हो जाता है, अन्य मटेरियल भी हो जाता है, और ये एक सरफेस के ऊपर यहाँ पर लगाई गई है। यहाँ पे देखिए, अगर छोटा पार्टिकल है, फाइन पार्टिकल है, तो इसमें इसकी पैकिंग जो है बहुत अच्छी होगी, बहुत डेंस पैकिंग हो जाएगी। और यहाँ पर अगर कोर्स पार्टिकल है, तो इसकी पैकिंग बहुत अच्छी नहीं होगी, इसके अंतर्गत वायर्स रहते हैं, और इन वायर्स की वजह से इसमें पोरोसिटी या अन्य दूसरी डिफेक्ट जो है वो इसके अंतर्गत डेवलप हो जाते हैं। वो आगे चल कर के हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं बेटर फिल्म देती है, लेस पोरोसिटी देती है, अर्थात इसमें वाटर रेजिस्टेंस अच्छा हो जाता है, सरफेस स्मूथ होता है, ग्लास भी अच्छा होता है, स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है। कोर्स पार्टिकल में पोरोसिटी ज़्यादा हो जाती है, रफ सरफेस मिलता है, और इसकी स्ट्रेंथ भी लोअर होती है। कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो इसके अंतर्गत ये जो प्रॉपर्टीज होती है यहाँ पर वेरी फाइन, एक हमने यहाँ पर कंपेयर किया हुआ है, बहुत फाइन पार्टिकल साइज आप पॉलीमर की लेकर के चल रहे हैं, और एक बहुत कोर्स पार्टिकल साइज के पॉलीमर के साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं। बीच में इसके अन्य भी पार्टिकल साइज के पॉलीमर उपलब्ध हैं। अगर आप डिसोल्यूशन रेट, ये इनकी फिल्म की प्रॉपर्टीज है, देखिए किस तरीके से फिल्म प्रॉपर्टी चेंज होती है। अगर डिसोल्यूशन रेट देखें तो जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत आसानी से डिजॉल्व हो जाते हैं। सपोज करिए कि अगर आप चीनी का बुरादा अगर आप पानी में घोलना चाहें तो बहुत आसानी से घुल जाएगा, और अगर मोटे दाने चीनी के घोलना चाहेंगे तो वो आसानी से नहीं घुलेंगे। तो अगर छोटे पॉलीमर है तो वह आसानी से किसी सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं, और अगर कोर्स हैं तो उसके अंतर्गत डिसोल्यूशन बहुत स्लो हो जाता है। इसी प्रकार सॉल्यूशन विस्कोसिटी देखेंगे तो जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं उसकी विस्कोसिटी हमारी सॉल्यूशन में ज़्यादा होती है, और धीरे धीरे जैसे जैसे कोर्स होते चले जाते हैं इसकी विस्कोसिटी कम होती चली जाती है। फिल्म फॉर्मेशन अगर आप देखेंगे तो इसका एक्सेलेंट फिल्म फॉर्मेशन होता है जो फाइन होते हैं, और जो कोर्स होते हैं इसका पुअर फिल्म फॉर्मेशन होता है। फिल्म क्लैरिटी देखेंगे तो इसमें हाई क्लैरिटी होती है, जो कि आगे चल करके वेरी लो और हैवी क्लैरिटी में कन्वर्ट हो जाती है। सरफेस स्मूथनेस देखेंगे तो जो फाइन पार्टिकल के पॉलीमर होते हैं उनकी सरफेस काफ़ी स्मूथ होती है, और जो कोर्स पार्टिकल होते हैं वो हमें रफ सरफेस देते हैं। मैकेनिकल स्ट्रेंथ अगर आप देखेंगे जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ वगैरह, तो इसमें बहुत हाई होती है, बहुत अच्छी इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, और जैसे जैसे ये कोर्स की तरफ बढ़ते जाते हैं इसमें ये टेंसाइल स्ट्रेंथ कमज़ोर होती चली जाती है। इलांगेशन देखिए तो इलांगेशन इसमें बहुत अच्छा होता है, हाई लेवल तक जा सकता है, काफ़ी खींचा जा सकता है, और इसके अंतर्गत इसमें जो है ब्रिटलनेस आ जाती है तो ये इसमें इलांगेशन लो हो जाता है। पोरोसिटी और पिन होलिंग देखिए, ये एक डिफेक्ट होता है जो कि इसके अंतर्गत काफ़ी कम होता है, जो कि फाइन पार्टिकल्स होते हैं, और जैसे जैसे ये कोर्स होते चले जाते हैं इसमें ये डिफेक्ट बढ़ता चला जाता है। ड्राइंग टाइम देखें, ड्राइंग टाइम एक ऐसा है जो कि फाइन पार्टिकल्स में थोड़ा सा स्लो होता है, क्योंकि जो भी सॉल्वेंट होता है, चाहे वाटर सॉल्वेंट हो या किसी अन्य ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो, वो सॉल्वेंट इसके अंतर्गत ट्रैप हो जाता है, अर्थात ये उसके अंदर काफ़ी डिजॉल्व हो जाते हैं, फाइन पार्टिकल्स होते हैं, तो आसानी से उस सॉल्वेंट को निकलने नहीं देते हैं। ये एक थोड़ा-सा डिफेक्ट आप कह सकते हैं, जबकि इसके अंतर्गत काफ़ी तेज़ी से पानी निकल जाता है कोर्स पार्टिकल में, काफ़ी तेज़ी से सॉल्वेंट निकल जाता है। लेवलिंग देखें तो लेवलिंग भी बहुत अच्छी होती है फाइन पार्टिकल्स की, और जैसे-जैसे कोर्स होता है इसकी लेवलिंग जो है कमज़ोर होती चली जाती है, जिसकी वजह से आपको ग्लॉस भी कम मिलता है। कोटिंग यूनिफ़ॉर्मिटी इसके अंतर्गत एक्सेलेंट होती है फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं, और जो पुअर होते हैं ये इसके अंतर्गत कोर्स पार्टिकल के अंतर्गत ये चीज़ें पुअर हो जाती है। इसको इंडिविजुअल वे में यहाँ पर देखिए समझाया गया है। पार्टिकल साइज वर्सेस सरफेस एरिया। पार्टिकल साइज से क्यों इतना प्रभाव पड़ता है? पार्टिकल साइज से इसलिए प्रभाव पड़ता है कि पार्टिकल साइज में सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये देखिए एक रिंग दे रखा है, या यहाँ पर एक बीकर दे रखा है। उस बीकर में अगर इस लेवल तक अगर फाइन पार्टिकल्स भरेंगे तो बहुत सारे फाइन पार्टिकल्स आ जाएंगे, और अगर उसी लेवल तक अगर आप कोर्स पार्टिकल भरेंगे तो बहुत कम नंबर ऑफ कोर्स पार्टिकल आ जाएंगे। अर्थात कि क्योंकि फाइन होते चले जाते हैं तो सरफेस एरिया इनकी बढ़ती चली जाती है,
तो इस सरफेस एरिया की वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टी इसकी अच्छी होती है, जैसे ये पैकिंग वगैरह अच्छी हो जाती है और डिसोल्यूशन आपका अच्छा हो जाता है इसके अंतर्गत, इसमें डिसोल्यूशन पुअर होता है। तो पैकिंग अच्छी होने की वजह से इसमें फ़िल्म की स्मूथनेस वगैरह भी अच्छी होती है। ये यहाँ पर देखिए फ़िल्म फॉर्मेशन दिखलाया गया है। पॉलीमर जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, इसका जो फ़िल्म फॉर्मेशन होता है, ये देखिए ये बीच में फ़िल्म बनी हुई है ये फ़िल्म है कि पॉलीमर के फाइन पार्टिकल्स की और यहाँ पर देखिए ये कोर्स हो जाने पर ये फ़िल्म बनी है। तो इस फ़िल्म के अंतर्गत आप बीच-बीच में देखिएगा गैप हो जाता है, बड़े पार्टिकल्स होते हैं, तो ये गैप बना रहता है जिसकी वजह से इसमें फ़िल्म फॉर्मेशन, वायर्स डेवलप हो जाते हैं, पिन होल डेवलप हो जाते हैं, एक नॉन यूनिफ़ॉर्म फ़िल्म होती है, जिससे कि ऊपर से जब पानी-वानी इसके ऊपर गिरता है, तो ये पानी पेनिट्रेट करके नीचे की सतह तक चला जाता है। तो ये सब डिफेक्ट इसके अंतर्गत आने के चांसेज़ रहते हैं। तो फाइन पार्टिकल्स के अंदर पैकिंग इतनी होती है कि पानी अगर ऊपर से जा भी रहा है, तो इन पार्टिकल्स के पॉलीमर जो आपस में इतने क्लोज़ली पैक्ड हैं, ये उस पानी को सतह तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं। फ़िल्म क्लैरिटी देखेंगे तो जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, देखिए एक ऊपर जो है एक शीट लगाई गई है पॉलीमर की। ये पॉलीमर के अंतर्गत जो पॉलीमर के पार्टिकल्स हैं बहुत फाइन है, बहुत फाइन होने से देखिए कितनी बढ़िया इसमें ट्रांसपेरेंसी बनी हुई है और यहीं पर ये आकर के इसमें हैजीनेस आ जाती है। तो कोर्स पार्टिकल आपको हैजी फ़िल्म देता है। ये भी कारण होता है कि आपको ग्लास वगैरह इतनी अच्छी नहीं मिल पाती है। तो जब भी आप कहीं भी आप इमल्शन खरीदें, तो इमल्शन की उस पार्टिकल साइज़ ज़रूर ध्यान रखें कि फलाँ ब्रांड का इमल्शन में पार्टिकल साइज़ उसकी क्या है, उसमें जो पॉलीमर पड़ा हुआ है उसकी। इसी प्रकार जब भी कोई पॉलीमर आप खरीदते हैं, पॉलीमर का सॉल्यूशन खरीदते हैं, जैसे एल्किड रेजिन वगैरह आप खरीदते हैं या कोई आयल का आप बाइंडर वगैरह खरीदते हैं, तो उसमें भी इस बात को ध्यान देने की होती है कि इसके अंतर्गत जो आयल के जो पॉलीमर हैं, वो ऐसा तो नहीं आयल बहुत ज़्यादा पॉलीमराइज़ हो गया, अगर हाई पॉलीमराइज़ हो जाता है, तो ये हमारे लिए एक डिफेक्ट पैदा कर देता है या हमें उतनी अच्छी प्रॉपर्टी नहीं देता है। देखिए सरफेस स्मूथनेस अगर देखें तो बहुत फाइन पार्टिकल्स है, तो यहाँ पर देखिए सरफेस स्मूथ है और जैसे-जैसे कोर्स होता चला जाता है तो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, इसमें सरफेस में स्मूथनेस नहीं रहती है, इसलिए हमें ग्लास वगैरह नहीं मिलता है या और भी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ वगैरह प्रॉपर्टीज़ वगैरह वो नहीं मिल पाता है। देखिए यहाँ पर इस चीज़ को और भी 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में दिखलाया गया है, ये रफ सरफेस हो जाता है, यहाँ पर काफ़ी स्मूथ सरफेस है। अगर मैकेनिकल स्ट्रेंथ देखें तो इसके अंतर्गत ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देखिए ये जो है काफ़ी अच्छी होती है अगर फाइन पार्टिकल्स है, क्योंकि इसमें पैकिंग काफ़ी अच्छी होती है। कोर्स पार्टिकल है तो ये कमज़ोर हो जाता है, फट जाता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसकी फ़िल्म फट जाती है। ये क्लियर फ़िल्म यहाँ पर दिखलाया गया है। ये पेंट की बात हम नहीं कर रहे हैं, कोटिंग की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर कभी आप पेंट में भी इस चीज़ को देखेंगे, तो अगर कभी पिगमेंट आपके फाइन पड़े हुए हैं, तो फाइन पिगमेंट की वजह से उस पेंट के फ़िल्म की प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है कंपेयर टू कोर्स पिगमेंट के पेंट की प्रॉपर्टी में। उदाहरण के तौर पर अगर आप एक प्राइमर को कंपेयर करेंगे एक एनेमल के साथ, तो प्राइमर के अंदर केवल एक ही गुण होता है कि प्राइमर की जो पकड़ होती है रफनेस की वजह से वो अच्छी होती है, एडहेशन अच्छा होता है। बाकी की सारी प्रॉपर्टी हो गई, चाहे वो ग्लास हो गया, चाहे वो पोरोसिटी हो गई, चाहे वो लेवलिंग हो गई, चाहे वो फ़िल्म स्ट्रेंथ हो गया, ये हमेशा आपको एनेमल की अच्छी मिलेगी प्राइमर के कंपैरिज़न में। इन दोनों में बेसिक फ़र्क जो होता है कि एक में रफ पिगमेंट होता है, एक में कोर्स पिगमेंट होते हैं, एक में फाइन पिगमेंट होते हैं। उसमें पिगमेंट की क्वांटिटी थोड़ी-सी कम होती है, इसमें पिगमेंट की क्वांटिटी प्राइमर में थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें कोर्स पिगमेंट भी होते हैं, इस वजह से इसके अंतर्गत ये प्रॉपर्टी कमज़ोर हो जाती है। वही चीज़ उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें पिगमेंट नहीं पड़ा हुआ है, ये क्लियर फ़िल्म है। तो क्लियर फ़िल्म में अगर प्रॉपर्टी अच्छी है, तो जब उससे पेंट बनाया जाएगा, तो उसमें भी ये सब प्रॉपर्टी आपकी अच्छी आती है। देखिए इलांगेशन अगर आप देखें, तो फाइन पार्टिकल में इलांगेशन काफ़ी होता है और कोर्स पार्टिकल में इलांगेशन इतना नहीं होता है, थोड़ा-सा खींचने पर इसमें ब्रेक होने के चांसेज़ होते हैं, क्योंकि इसमें पार्टिकल जो है इस तरीके से आपके बने रहते हैं, बहुत अच्छी पैकिंग नहीं होती है, तो ये कहीं से भी आपके ब्रेक हो जाते हैं, जबकि इसमें पैकिंग बहुत अच्छी होती है, तो इसको ब्रेक करने में सुविधा नहीं होती है। पोरोसिटी देखिए यहाँ पे दिखलाया गया है, इसमें पोरोसिटी होने के चांसेज़ नहीं होते हैं, पोर्स छिद्र वगैरह नहीं रहते हैं, न पिलिंग होलिंग हो पाती है और इसके अंदर क्या आता है, पोरोसिटी होती है, क्योंकि बीच में गैप काफ़ी हो जाता है। इस गैप की वजह से इसमें पोर्स बन जाते हैं जो एयर बबल्स होते हैं, देखिए यहाँ पे दिखलाया गया है। एयर बबल जो ट्रैप रहते हैं, वो एयर बबल जब निकलेंगे, तो यहाँ पर ये आपके पिन होल डेवलप कर देते हैं।
तो एक ये टेंसाइल स्ट्रेंथ भी इसके अंतर्गत अच्छी होती है, और कोर्स पार्टिकल के अंतर्गत ये टेंसाइल स्ट्रेंथ कमज़ोर होती है। यहाँ पर देखिए एक दूसरे पिक्चर के द्वारा भी समझाया गया पोरोसिटी और पिन होलिंग को। यहाँ पर देखिए इसके अंतर्गत ये फाइन पार्टिकल है, इसमें पैकिंग काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से ये फिल्म जो है ये टॉप कोट है, इस टॉप कोट के अंतर्गत फिल्म पोरोसिटी काफ़ी कमज़ोर है, इसमें न के बराबर है। इसमें जो टॉप कोट है इसमें ये बड़े पॉलीमर के पार्टिकल से बनाया गया है, तो इसमें फिल्म स्ट्रेंथ कमज़ोर होती है, पोरोसिटी आपकी ज़्यादा होती है। यहाँ पर भी देखिए ये स्ट्रक्चर दिखलाया गया है, क्रॉस सेक्शन वाइज देखें तो इसके अंदर प्राइमर के अंतर्गत ये दिखलाया गया है कि किस तरीके से पैकिंग अच्छी होती है। कोर्स पार्टिकल है तो उसके क्रॉस सेक्शन में आपके पिन होलिंग और ये पोरोसिटी वगैरह की वजह से नीचे के सरफेस जो कि मेटल का सरफेस अगर है उस पर लगाया गया हुआ, तो यहाँ पर आपके वाटर मॉलिक्यूल या ऑक्सीजन वगैरह पहुँच जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें रस्टिंग चालू हो जाती है। तो अगर कोरोजन रेजिस्टेंस कोटिंग का कभी इस्तेमाल करना हो तो उसमें भी ये हमारा बहुत हेल्पफुल रहता है कि अगर हम जो हमारा टॉप कोट है उसके अंतर्गत बहुत फाइन पिगमेंट से अगर इसको बनाएं या बहुत फाइन पॉलीमर से इसको बनाएं तो ये हमारा अच्छा रिजल्ट देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक कोटिंग के बाद से, जब पेंट लगाने के बाद से हम एक क्लियर कोटिंग करते हैं, तो जो क्लियर कोटिंग होती है उसमें पिगमेंट नहीं होता है, और अगर वो क्लियर कोटिंग बहुत फाइन पॉलीमर से बनाई हुई हो तो वो हमारे रिजल्ट को और इम्प्रूव कर देती है, हर तरीके से ग्लास में भी इम्प्रूव कर देगी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी अच्छी दे देगी, और पोरोसिटी भी उसके अंतर्गत न के बराबर हो जाएगा, पिन होलिंग भी नहीं होगी, ये सब प्रॉपर्टी उसके अंतर्गत डेवलप हो जाती है। तो यहाँ पर इस चीज़ को हमें ध्यान देना चाहिए कि जब भी हम लोग इसको लेते हैं, फाइन पार्टिकल और कोर्स पार्टिकल में लेने की चांसेज होते हैं, तो कोर्स पार्टिकल को प्राइमर के लिए आप इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन फाइन पार्टिकल्स हमेशा प्रेफर करिए टॉप कोट फिनिश के लिए या क्लियर कोट के लिए। ड्राइंग टाइम जरूर हम मान सकते हैं, ड्राइंग टाइम जो होती है, जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि उसमें जो सॉल्वेंट होता है, जो भी वाटर वगैरह होते हैं, ये काफ़ी क्लोजली उसके साथ अटैच हो जाते हैं, उसके अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं पॉलीमर वगैरह के अंतर्गत, जिससे कि उससे निकलने में थोड़ा सा टाइम ले लेता है, जबकि कोर्स पार्टिकल में पानी या सॉल्वेंट जो होता है बहुत आसानी से निकल जाते हैं। तो ड्राइंग को अगर कंपेयर करेंगे तो जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं उसकी ड्राइंग जो होती है, उसके पॉलीमर की ड्राइंग थोड़ी स्लो होती है, और जो कोर्स पार्टिकल होते हैं इसके पॉलीमर की ड्राइंग थोड़ी फास्ट होती है। और लेवलिंग वगैरह में ये हमने पहले भी बताया कि लेवलिंग जो है इसकी काफ़ी अच्छी होती है फाइन पार्टिकल्स की, और कोर्स पार्टिकल्स की लेवलिंग कम होती है। तो अगर ये सब प्रॉपर्टी अगर आप देखें तो आप ये महसूस करेंगे कि जो भी पॉलीमर फाइन पार्टिकल्स से बने हुए हैं, जिनके पॉलीमर छोटे हैं, और चाहे वो इमल्सन में हो चाहे वो सॉल्यूशन में हो, वो आपके अच्छा रिजल्ट देते हैं, बशर्ते कि वो बाकी की सारी पेंट की प्रॉपर्टीज को मीट आउट कर रहे हैं। लेकिन जो कोर्स होंगे वो कोर्स आपके फिल्म के अंतर्गत उतनी अच्छी प्रॉपर्टी नहीं दे पाएंगे। इसलिए जब भी आप कोई भी इमल्सन खरीदें तो इस इमल्सन को खरीदने में इस बात का ध्यान दें कि वो इमल्सन के अंतर्गत जिस पॉलीमर का वो इमल्सन है, चाहे वो एक्रिलिक का इमल्सन हो चाहे ब्यूटाइल एक्रिलेट का हो, जिस पॉलीमर का वो इमल्सन है, वो पॉलीमर आपका छोटे मॉलिक्यूल हैं उसके अंदर, पॉलीमराइजेशन के बाद से उसमें मॉलिक्यूल साइज उतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि जो बड़ा बनाते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा इकोनॉमिकली के लिए उनको एडवांटेज होता है, इस वजह से वो उसको बड़ा बना देते हैं। जहाँ तक कि सॉलिड परसेंटेज की बात है, एक इमल्सन 60% सॉलिड का कोई इमल्सन मिल रहा है, उसी 60% सॉलिड में ही आपको कोर्स भी मिल सकता है, फाइन भी मिल सकता है। तो आप कोशिश करिए कि फाइन लें, जितना फाइन रहेगा उतनी अच्छी आपकी प्रॉपर्टी आएगी। तो एक इमल्सन के अंदर अच्छा ग्लास पाने का ये भी एक शानदार तरीका है कि आप फाइन पार्टिकल का इमल्सन लें। तो आज हम इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप इसको पूछ सकते हैं और आपको इसका जवाब मिलेगा। धन्यवाद।